हेलो, मॉर्निंग। नमस्कार। हाँ जी। यहाँ वो घर लौट के आया अभी। हाँ, अभी लौट के आया। हाँ?
हेलो हेलो बेटा, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलिए, तो अभी हम लोग बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की। अब तक हम लोगों ने बात की थी एक्सपेंशन ऑफ रियल फंक्शंस की, जहाँ टेलर्स और मैक्लॉरेंस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी। यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेलर्स एक्सपेंशन, ये टेलर सीरीज होती है, ये है that fz be analytic function in an open disk with center z is equal to a and radius r, then fz can be written as, ये आपका एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन इन टेलर सीरीज। ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है किसी फंक्शन। ये आपने पढ़ा होगा, ये रियल के लिए भी एग्जिस्ट करता है और कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है। नोट किया बेटा आप लोगों ने? हेलो, बेटा ये नोट कर लिया टेलर्स एक्सपेंशन? यस सर। ठीक है, अभी इसके एक्सपेंशन के जो तरीके हमने फर्स्ट ईयर वगैरह में जहाँ भी रहे हो वहाँ पढ़े हो, इसके वो तरीके हम लोग यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। अब मैं एक दूसरी स्लाइड आपको शेयर करता हूँ, आप जरा देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ, दूसरी स्लाइड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेलर्स, अब टेलर सीरीज हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ लिया। एक्सपेंशन वो था जो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो रियल के लिए भी एग्जिस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए। नाउ लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन, तो ये हमारा लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन। इफ एफ जेड इज एनालिटिक, ये आप इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करिए। टेलर्स को एक याद दिलाने के लिए था, दिस इज इंपॉर्टेंट। Note किया, if fz is analytic inside and on the boundary of annular, means ring, circular shaped region are bounded by two concentric circles C1 and C2 of radii R1 and R2, where R1 is greater than R2, having center at z is equal to 0, then for all z in R, fz can be written as this. ये नोट कर लिया आपने? नो सर, अभी नहीं। कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये जो fz का जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये वाला, that expression becomes very 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 important.
यही हम लोगों को पूरे चैप्टर में करना है। एफ जेड इज इक्वल टू, जो नीचे वाले नोटेशन है ये डेफिनेशन के लिए है, आगे हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये सब कुछ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये एफ जेड इज इक्वल टू दिस एक्सपेंशन। हेलो, हो गया सर, हो गया। हो गया। अब जो देखिए, अब इसमें दो हिस्से हैं बेटा, एक जो रेड लाइन से ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर रखा है, एक रेड लाइन से। जो ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर रखा है इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग टेलर्स पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? दिस पार्ट इज कॉल्ड टेलर्स पार्ट। टेलर सीरीज या टेलर्स पार्ट, टेलर सीरीज, ठीक है। ये जो है बेटा ये टेलर सीरीज कहलाता है। और जो राइट हैंड साइड में है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। जो रेड लाइन वाला हिस्सा है ये ये जो आपका ये है प्रिंसिपल पार्ट। ये जो ये पार्ट है ये दिस इज प्रिंसिपल पार्ट, दिस इज टेलर्स पार्ट। जो टेलर सीरीज वहां आप पढ़ रहे थे वो कुछ नहीं है, अब टेलर सीरीज इसी में इन्वॉल्व होती है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि टेलर सीरीज है वो लॉरेंट सीरीज का सब सेट हो गई, सब पार्ट हो गई। तो लॉरेंट सीरीज बड़ी सीरीज है, अगर कोई टेलर सीरीज है तो वो तो लॉरेंट होगी, लेकिन हर टेलर सीरीज, मतलब हर लॉरेंट सीरीज टेलर सीरीज हो ये जरूरी नहीं है। अगर उसमें केवल प्रिंसिपल पार्ट है लॉरेंट सीरीज में तो टेलर सीरीज नहीं हो सकती है, लेकिन हर टेलर सीरीज लॉरेंट सीरीज का हिस्सा होती है। समझ में आया ये? हेलो, यस सर। यस सर। आप इन्हें ढंग से नोट कर लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन अब हमें क्या करना होता है, वो ऐसे कहेगा, एक्सपेंड करवाएगा इन टेलर्स और लॉरेंट सीरीज, ऐसा क्वेश्चन आता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सपेंड द फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया है इन द रीजन, अब रीजन डिसाइडेड होगा, रीजन डिसाइड होगा। तो हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, इन द रीजन z लेस देन 1। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो भी फंक्शन दिया है उसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लें। पार्शियल फ्रैक्शन पहले भी हम लोगों ने बनाया, तो ये थोड़ा जल्दबाजी कर दी गई है। ये बेसिकली जो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे वो इस तरह से बन जाएंगे आपके, मैं आपको बताऊं, ये अलग से मैं कहीं बताऊं या मैं एक शेयर करता हूँ वाइट, है ना। ये इस तरह के फंक्शन बन जाएंगे 1/1 - z या z-1। फाइल और सेव करता हूँ। तो ये फंक्शन है आपका z² - 3z प्लस, ये फंक्शन है बेटा, इसके करने पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे जरा बताइए।
फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल, इसके फैक्टर कर लेंगे। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे जेड माइनस वन और जेड माइनस, इसके जब पार्शियल फ्रैक्शन करोगे इज इक्वल, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे, हाँ, तो और इसके हो जाएंगे 1/, जेड माइनस 1/, जेड, ये हो जाएगा। ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है। हेलो, यस सर। Yes, sir. पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे कर लेंगे, आपको दिख रही है। इसके बाद हम करेंगे रीजन की, और द रीजन, कौन सा है, जेड नॉट लेस देन 1, ये रीजन, ठीक है। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि इसमें 1 बड़ा है या जेड बड़ा है। हेलो, हेलो, 1 बड़ा है सर। 1 बड़ा है। अब जो भी बड़ा होता है उन फैक्टर्स में से कॉमन लेना होता है। तो अब अगर 1 बड़ा है तो 2 भी बड़ा होगा। नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाइए, आप मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो इन फैक्टर्स में, दोनों फैक्टर्स में से कौन कौन से, ये वाले factor, इनमें से कॉमन लेना है। तो अगर 1 बड़ा है और विद साइन लेना है कॉमन, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ कॉमन। तो दोनों फैक्टर्स में यहाँ से आ जाएगा आपका ये कॉमन, ये सी हो जाएगा, यहाँ इसको कॉमन लिया तो इस फैक्टर में से -2 कॉमन आ गया, -2 कॉमन ले लेंगे इसमें से। अब इसमें से -2 लिया हमने कॉमन, -2 कॉमन, तो -2 के जगह पे हो गया 1 माइनस, और जेड बाई ये हो गया, ये हो गया, इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो -2। अब यहाँ से लेंगे -1 कॉमन, तो ये -1 कॉमन, -1 लगने से यहाँ हो जाएगा +1, ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस जेड, ठीक है सर। ये आपके हो गए, ये आपको समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको विद साइन, मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव विद साइन कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो लिखा जाता है वो 1 प्लस या 1 माइनस की फॉर्म में लिख जाएगा। समझ में आया? हेलो, यस सर आगे। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से जो ये कांस्टेंट टर्म ऊपर नीचे छोड़ जाएंगे, इनको ले जाएंगे ऊपर। तो मैं इसको ऐसे करूँ, तो 1/2 तो नीचे रह जाएगा, और इसको ले गए हम ऊपर न्यूमरेटर, और इसकी पावर कर दी -1। ऐसे ही यहाँ ये ऊपर ले गए, कौन सा 1 माइनस जेड, और इसकी पावर कर दी, ठीक है। अब एक हमारे पास एक्सपेंशन का एक तरीका था, अगर आपको याद आ रहा हो, जिससे हम बायनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। तो वो मैं कहीं नोट में लिख देता हूँ नीचे, 1 माइनस एक्स। बेटा इसका खोलने का तरीका ये था, या तो भी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। एक दूसरा भी होता था 1 प्लस वाला, वो भी लिख देता हूँ, वो तुम्हें काम करेगा।
एक आता है 1 प्लस 1, तो उसमें अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव E1 और पॉजिटिव ऐसे करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक्सपेंशन आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, इन एक्सपेंशन की मदद से इनको खोल दिया तो ये हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू, अब इसको खोला पहला हो जाएगा 1 प्लस जेड बाई प्लस प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस 10 ये इसको हमने दूसरा किया तो हो जाएगा 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये दूसरे वाला फिर ये चाहो तो एक जैसी पावर के टर्म को एक साथ कर लो, और ये क्या हो गया आपका, दिस इज रिक्वायर्ड लॉरेंट एक्सपेंशन, बट इसमें केवल टेलर्स पार्ट मिल रहा है बेटा। लॉरेंट का मतलब होता है इसके जेड न्यूमरेटर में होना चाहिए, जेड न्यूमरेटर, यहाँ सभी पूरे एक्सपेंशन में जेड न्यूमरेटर में, इट बिकम्स लॉरेंट एक्सपेंशन। इस तरह से हमें एक्सपेंड करना है। ये समझ में आया या नहीं आया? हेलो, आगे सर, आगे आगे। हाँ, यही बेटा हमने वहां कर रखा है जो स्लाइड में, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ न्यू से, अगर आपको दिख रही है ये स्लाइड में शेयरिंग करके बताया डायरेक्टली, जैसे n की पावर्स की फॉर्म में लिख दिया जनरल फॉर्म, आप ऐसे भी लिखते हो, पर ऐसे नहीं लिखा जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लिखो ना, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया बायनॉमियल एक्सपेंशन का, वो मैंने तरीका बताया कैसे एक्सपेंड किया। अब इसका दूसरा हिस्सा कौन सा, ये वाला 1 लेस देन जेड जेड, इसको मैं भी इसको भी करके दिखा, पहला पार्ट हो गया इसका, अब दूसरा पार्ट, अब यहाँ आ गया 1 लेस देन जेड लेस देन, इस रीजन की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए यहाँ जेड किससे छोटा है किससे बड़ा है? हेलो, 1 से बड़ा, 2 से छोटा। बहुत बढ़िया, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो जो जो बड़ी वैल्यू होती है बेटा उसको हम कॉमन लेते हैं विद साइन, तो फिलहाल 1 और जेड में जेड बड़ा है, 1 और जेड में क्या बड़ा है, जेड, तो जेड कॉमन लेंगे, तो यहां से ले लेंगे जेड, जब जेड कॉमन लेंगे जेड आ जाएगा बाहर, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, बाहर लिखता हूँ जेड, यहाँ जेड कॉमन लिया बाहर आ गया, उसके प्लेस पे हो गया वन, तो दूसरे को जेड से डिवाइड कर, ठीक है? सर हाँ सर। सर एक बार सर एक स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दीजिएगा, अच्छा, मेरी चेंज नहीं हुई है। शेयर नहीं हुआ कोई न्यू से, मैंने क्या किया, दोबारा यस दोबारा करूँ, जेड ये था, ये 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 था बेटा मेरा, है ना? अब इसमें क्या था, पहले मैं 1 और जेड वाले की बात करूँ, यहाँ पहले आधा हिस्सा 1 और जेड, इसमें कौन सा बड़ा है, जेड बड़ा है, तो 1 और जेड वाले फैक्टर में से जेड कॉमन आएगा, तो मैंने क्या किया, जेड कॉमन ले लिया, जेड कॉमन लिया, जेड के प्लेस पे हो गया वन, वहाँ आ गया, वहाँ आ गया, ये आ गया, ठीक है? अब बात करें 2 और जेड की, इनमें से क्या कॉमन है, 2 बड़ा है तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये स्थिति बन जाएगी हमारी, ये बात 2 कॉमन लेंगे तो ये स्थिति बन जाएगी, ठीक है बेटा? हेलो, यस सर। अब कुछ नहीं करना, इनको न्यूमरेटर में ले जाओ और बायनॉमियल एक्सपेंशन लिखो, तो हम जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे
मैं इसको दोबारा लिखता हूँ C। तो ये हमारा हो गया, इसको न्यूमरेटर में लेगा ठीक है। अब कुछ नहीं करना, वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो पहला तो हो जाएगा ये वाला, पहला हिस्सा हो जाएगा ये, दूसरा हिस्सा हो जाएगा माइनस का 1/z, ब्रैकेट लगा दिया हमने, और यहाँ हो जाएगा 1 + z 1 + z प्लस 1/z का होल स्क्वायर मीन्स 1/z का होल स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए इसमें जहां z न्यूमरेटर में होता है वो टेलर सीरीज होती है, और जहां z डिनोमिनेटर में होता है वो प्रिंसिपल पार्ट होता है, और दोनों को मिला के लॉरेंट सीरीज होती है। टेलर सीरीज तो लॉरेंट सीरीज है ही है, लेकिन प्रिंसिपल पार्ट भी आ गया। अब देखिए आपको दोनों मिले होंगे, आप चाहो तो इनको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। समेशन की फॉर्म में कैसे लिखे जाएंगे, ये ऐसे लिखे जाएंगे, इंसर्ट इक्वेशन f of z is equal to माइनस का 1/2 समेशन। पहला होगा n इज इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक। क्या हो जाएगा, z z/2 होल पावर, पहला स्तर में प्लस, अब दूसरा टर्म लिखा जाएगा माइनस 1/z का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 से 1/z। ये आपका एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, यस सर। अब देखो Yes, sir. सेकंड वाला जो पार्ट है वो प्रिंसिपल पार्ट है, और फर्स्ट वाला पार्ट है वो टेलर्स का लॉरेंट एक्सपेंशन। लॉरेंट एक्सपेंशन में दोनों पार्ट हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी केवल प्रिंसिपल पार्ट मिलेगा और कभी केवल टेलर्स पार्ट मिलेगा। जैसे पहले वाला भी लॉरेंट एक्सपेंशन था, लेकिन उसमें पूरे में प्रिंसिपल पार्ट नहीं था, केवल टेलर्स पार्ट था। सेकंड वाले में दोनों हो सकता है, अगले वाले हिस्से में केवल आपको प्रिंसिपल पार्ट मिले, टेलर्स पार्ट ना मिले। ये वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, हेलो, यस सर। तीसरे वाला हिस्सा आप करो, जरा करके बताओ। हाँ, मैं फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, अगले वाला जेड मॉड ग्रेटर देन 2 रीजन के लिए, जेड मॉड ग्रेटर देन 2 के लिए। अगले वाला रीजन क्या है बेटा, जेड मॉड ग्रेटर देन 2। ठीक है, करिए जरा। इसमें क्या करेंगे, अब जेड 2 से बड़ा है, वो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा, तो दोनों में से जेड कॉमन आ जाएगा। तो देखो ये किया, दोनों में से जेड कॉमन आ गया, यहाँ से भी जेड। अब इसको हमने एक्सपेंशन कर दिया। समेशन में आप लिखा जाए लिखिएगा, नहीं लिखा जाए तो जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप समेशन में लिखें ही लिखें।
ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर। करिए जरा इसको करके बताइए। हुआ बेटा? हेलो, यस सर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, अब अगला है, अगला रीजन जो है वो की उसकी बात करता हूँ। ये है, अब इसमें क्या है, 0 < z-1, z-1। अब z के को हमने z-1 की फॉर्म में लिखना है, और z-1 एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। मतलब एक z-1 इज इक्वल टू y कह दीजिए, x कह दीजिए, t कह दीजिए, बाद में रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा, पहले हमने z-2 को ऐसे लिखा, अब z-1 बराबर t हो गया, तो t-1 हो गया, और यहाँ केवल t हो गया। तो ये कैसे था। अब इसमें क्या है, हमें उल्टा कॉमन लेना है। 1 बड़ा है तो 1 कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया तो ऐसे हो गया। अब इसको खोला, इसे हमें z-1 की पावर्स में एक्सपेंड करना है, तो वो हमने किया कि इस तरह से आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, आप देख लीजिए। और रीजन सर एक बार उस एक एक थर्ड पार्ट वाले का आंसर दिखा दीजिए। एक सेकंड दिखा रहा हूँ बेटा, एक सेकंड, 1 बाई 1 मैं क्या हो रही है, सो हो रही है बेटा ये आपको? यस सर। अब दिख रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। नोट कर लीजिए, n-1 है, ये 1 ऊपर भाग गया है, इट इज n-1। आप तो क्या करेंगे, पहले ही n लिख देंगे, 1y-z अंदर पहुंच जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं, तो आप देख लीजिएगा। ओके सर, हो और गया। समेशन में लिखना बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक्सपेंशन लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मैं फोर्थ पार्ट की बात कर रहा था, फोर्थ पार्ट को हम लोग करेंगे। मैं न्यू शेयरिंग करता हूँ, दिख रहा है ये आपको? यस सर। मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें दोनों फैक्टर्स z-1 की फॉर्म में लिखना है। इसे हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा दूं, 1 2 को तोड़ लो तो ये हो जाएगा 1, एक और -1। अब हम चाहें तो z-1 की प्लेस पे, इसके प्लेस पे कोई भी एक नया वेरिएबल अजम्पशन कर सकते हैं। मैं लिख दूं यहाँ z-1 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये बन जाएगा आपका, so, so क्या हो जाएगा, एक तो ये दो चीजें वो कैसे लिख जाएगी, c, इसके प्लेस पे होगा t।
और ये केवल आपके लिए है, बस समझाने के लिए। मैं जेड में ही लिखना चाहिए और ये पूरा फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t, और ये भी हो जाएगा t। अब आपको क्या करना है, जहाँ दो फैक्टर हैं उसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना होता है। इसमें तो कुछ करना नहीं है, वो तो 1/t ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये इसकी बात करेंगे, इसमें 1 बड़ा है या t बड़ा है, 1 बड़ा है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये लिख जाएगा ऐसे, -1 कॉमन आ गया, नीचे हो जाएगा उसका 1 - t। ठीक है, अब 1 - t को इसको ऊपर ले जाओ, इसका एक्सपेंशन लिखना, ये बेसिकली t का फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करूँ, 1 - t को ऊपर ले गया, ठीक है। अब इसका खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा, फट हो जाएगा बेटा। यस सर, हो जाएगा। हाँ यस सर हो जाएगा। ठीक है, बाद में t को z से रिप्लेस कर, z बराबर क्या हो, t बराबर क्या है, z - 1, तो आपको सारी फंक्शन इधर z हो जाएगा, इधर t हो जाएगा। कर पाएंगे क्या आप? हेलो, यस यस सर, यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही। आज इसके क्वेश्चंस करिएगा, मैं इसकी एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए इसमें और इसको इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश। ठीक है, चलिए थैंक यू। मैं मीटिंग थैंक यू एंड सर। करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।